माँ जी, कल मेरी माँ का फोन आया था। बच्चे लोग को गर्मी की छुट्टी मिल गई है ना, तो मैं क्या कुछ दिनों के लिए मायके हो आऊँ क्या? इसमें पूछने वाली क्या बात है बहू, बिल्कुल जा। साल में एक ही बार तो तुम मायके जाती है, वो भी गर्मी की छुट्टी में। माँ जी, मेरे पास गर्मी वाले सारे कपड़े खराब हो गए हैं और बच्चे लोग को जानते ही हैं, बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो जाते हैं, तो सारे कपड़े छोटे हो गए हैं। अरे विनय, हाँ माँ। बहू और बच्चों को गर्मी का कपड़े दिला दो ना। अरे माँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जा करके कपड़े इन लोगों को खरीदूं। रुचि खुद ही चली जाएगी ना मॉल, वहां से खरीद लेगी। नहीं तो आप चले जाओ इसके साथ। मुझे आप कैश दे दीजिए ना विनय जी, मैं खुद ही जा करके माँ जी के साथ शॉपिंग कर लूंगी। माँ, ये लीजिए पैसे, आप और रुचि जा करके शॉपिंग कर लीजिएगा। नमस्ते माँ, नमस्ते पापा। खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। खुश रहो रूही, खुश रहो। अरे बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? क्या ठीक रहेगा पापा, वही मेरी सास, वही उनकी फरमाइश है। आप लोग भी क्या सोचते होंगे कि आपकी बेटी मुंह उठाकर बार बार अपने मायके आ जाती है? नहीं भाभी। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा हम लोग क्यों सोचेंगे? ये तो आपका ही घर है ना दीदी। मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए दीदी, लेकिन आप बहुत बुरी फंसे हैं। पता नहीं आपकी सास कैसी है कि आए दिन कुछ न कुछ हमेशा यहाँ से मांग करते ही रहते हैं। अब क्या बताऊं भाभी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि पापा ने मुझे गलत घर में शादी कर दी है। क्या कर सकते हैं भाभी, जो किस्मत में मेरा है वो तो होकर ही न रहेगा भाभी। मेरा तो चलते ही रहेगा भाभी। खैर आप लोग बताइए कैसे हैं? और ये क्या माँ, नोटों को गिट्टी इस तरह से लेकर क्यों बैठी है? तुम्हें पता है ना कि घर में नौकर चौकर है, किसी के भी हाथ लग सकते हैं इतने पैसे। वैसे भैया, आप माँ के पैसे क्यों दे रहे हैं? सब ठीक है ना? अरे बेटा, बहू अभी अपने मायके जा रही है, तो उसके लिए गर्मी के कपड़े कुछ लेने हैं। वही गर्मी के कपड़े के लिए तुम्हारा भाई ने पैसा दिया है। ये तो बहुत अच्छा है भाभी, कोई तो अपना ससुराल से मायके खुश होकर के जाए, मेरी तरह तो नहीं ना कि दुखी होकर के आए। वैसे भाभी आप क्या क्या खरीदने वाले हैं? अच्छा भाभी, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, समर का ना इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस आई हुई है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन आए हुए हैं। वैसे बताए नहीं भाभी, कब तक जा रहे हैं मार्केट? शाम को जाने के लिए सोच रहे हैं दीदी, आप चलेंगे क्या साथ में? माँ जी साथ में जा रहे हैं। माँ जा रही है? अगर माँ जा रही है तो आप ही दोनों जाइए, मैं घर देख लूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ये उम्र में मैं बहू के साथ बाजार जाकर क्या करूंगी? अब जब तुम आ ही गई है तो तुम ही बहू के साथ जाओ बाजार। अगर तुम्हें कुछ खरीदना होगा तो बहू के साथ तुम भी खरीद लेना। ठीक है माँ, तुम इतना बोल ही रही है, मैं चली जाऊंगी भाभी के साथ। वाकई में दीदी, यहाँ कपड़े बहुत ही सुंदर सुंदर हैं। और क्या भाभी, मैं बचपन से यहीं से खरीद कर जाती हूँ सारे कपड़े। यहाँ से खरीद कर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और हाँ भाभी, मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ से कपड़े आप जो लेंगे ना, एक साइज बड़ा ही लीजिएगा। क्यों दीदी, एक साइज ज्यादा क्यों लेना? अरे भाभी, यहाँ के इतने अच्छे कपड़े हैं ना कि कितना भी पहनिएगा ना वैसा ही चमक, वैसा ही सुंदरता रहेगा वो कपड़े में। और क्या पता कल का क्या आप मोटे हो जाएंगे। जो अभी का साइज है वही साइज लेने से क्या फायदा, थोड़ा एक साइज बढ़ा कर लीजिए ना, कि आगे जाकर अगर मोटी भी हो गए आप तो खोल करके पहन सकते हैं। पर दीदी अभी मैं मोटी नहीं ना हूँ, अभी जो साइज में हूँ वही साइज में न लूंगी कपड़े। अभी फालतू का बड़ा साइज का कपड़े ले लूंगी तो फालतू का सिलवाने पड़ेंगे ना, मैं अपने साइज का ही ले लेती हूँ ना दीदी। अरे भाभी, आप समझते नहीं है, कल का आप पता नहीं मुझे फिर से आप बुआ बनाने वाली होंगी तो थोड़ा शरीर तो फैल जाता है ना भाभी, और एक दो महीना में कपड़े कौन लेने आता है। तो मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा एक साइज बढ़ा कर ही लीजिए, कपड़े अच्छे रहेंगे। थोड़ा मेरी भी तो बात माना कीजिए ना भाभी, बस एक ही सिलाई तो लगानी पड़ेगी भाभी, और उसके बाद आपका साइज आ जाएगा, क्या टेंशन लेना। अरे बहू। हाँ माँ जी। सुबह के लिए इस समय छोले फुला देना ना बहू, क्योंकि रूही को बहुत पसंद है छोले चावल। सुबह उसके लिए तुम छोले चावल ही बना देना। जी माँ जी। हाँ माँ जी, क्या बोल रहे थे आप? साड़ी और कपड़े? हाँ मैंने लिया है ना। अरे हाँ माँ जी, मैं सुबह के सुबह ही आ जाऊंगी कल। अरे माँ और भाभी, आप लोग सब यही थे? हाँ बेटा, जरा ये बात बताना, तुम्हारी सास किन कपड़ों की बात कर रही थी? वो क्या है ना माँ कि मेरी ननद के कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मेरी सास बोली थी ना कि बहू तुम्हारे मायके तरफ बड़े बड़े मॉल है, उधर बहुत अच्छी अच्छी कपड़े मिल जाते हैं, वहीं से मेरी बेटी के लिए कुछ कपड़े लेकर के आ जाना, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। लेकिन तुम लोग का मुंह देखकर मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन माँ तुम फिक्र मत करना, मैं देख लूंगी। अरे क्या बोल रही है बेटा तुम? बहू, तुम आज कपड़े लेकर के आई थी ना, तुम ऐसा करो, वो सारे कपड़े ना अपनी ननद को दे दो, और तुम्हारा अभी जाने में तो टाइम है ना बहू, तुम किसी और दिन खरीद लेना अपने लिए। पर माँ जी, अच्छा कोई बात नहीं माँ जी, ठीक है मैं दे दूंगी। भाभी, आपके पास वो नेकलेस था ना जो आपने पिछले बार अपनी बहन के शादी में पहने थे, वो नेकलेस प्लीज भाभी दे दीजिए।
बताइए भाभी, 8 बजे 10 बजे कौन सी ज्वेलरी का दुकान खुली रहती है? ये लड़के वाले एक बार मेरी ननद को देख ले, उसके बाद आपके सारे गहने ला करके हिफाजत से दे दूंगी भाभी। ठीक है दीदी, मैं दे देती हूँ। वाकई में इतना अच्छा कौन है ये? और ये गला का नेकलेस कितनी सुंदर लग रही है। बहू, तो फिर अपने मायके से कुछ उठा कर ले आई? ये अच्छा लगता है क्या बहू? शादी के बाद मायके से बार-बार सामान लाना ये शोभा नहीं देता बहू। अरे माँ जी, मैं तो खुद ही परेशान हूँ, लेकिन मेरी माँ है ना, जब भी मैं जाती हूँ ना तो कुछ ना कुछ दे करके विदा कर ही देती है। खाली हाथ तो मुझे भेजने के लिए तैयार ही नहीं होती है। जब देखो तो कुछ ना कुछ हाथ में पकड़ा करके भेज ही देती है। इस बार तो तुमने ले आई बहू, लेकिन अगली बार कोई भी सामान लेकर के नहीं आएगी, नहीं तो मैं खुद फोन करके तुम्हारी माँ को मना कर दूंगी ये सब देने से। माँ जी, आप मत फोन कीजिएगा, मैं ही मना कर दूंगी माँ को, क्योंकि एक ही तो बेटी हूँ मैं। उसको आप डायरेक्ट मना कीजिएगा तो पूरा न मान जाए। माँ जी, बच गई यार, ये माँ जी हर चीज में कबाड़ा कर देंगे। मैं कितना खुश होती हूँ वहाँ से लाकर सामान, और माँ जी हमेशा मेरे पीछे लगे रहते हैं। आखिरकार इतने सुंदर सुंदर सामान मैं अपनी भाभी को क्यों दूं? मैं उस घर की बेटी हूँ, पहले मैं लूंगी, बाद में भाभी को मिले या न मिले मुझे कोई टेंशन नहीं है। भाभी, किधर है भाभी? अरे दीदी, मैं यहाँ हूँ किचन में। माँ कहीं नहीं दिख रही है भाभी। माँ जी तो अभी पापा जी के पास ही बैठे हुए थे दीदी। अच्छा, वैसे क्या बना रहे हैं भाभी? ऐसा कुछ भी नहीं बना रही थी दीदी। अरे, नया माइक्रोवेव। भाभी, पिछली बार मैं आई थी तो माइक्रोवेव नहीं था, ये कब लाया आपने? आज ही आपके भैया लेकर के आए हैं। बहुत अच्छा है भाभी। पता है भाभी, मैं भी इनसे बोली थी माइक्रोवेव लेने के लिए, लेकिन क्या है ना भाभी, मेरी बात ना सुन ली मेरी सास ने। मेरी बात सुनते के साथ ही अपने बेटे को साफ मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है माइक्रोवेव लाने की। ये नए नए आजकल के चोचले, क्या गैस पर खाना नहीं बनती है? क्या बोलूं भाभी, बच्चों लोग पिज्जा बर्गर ये सब खोजते हैं, तो ये माइक्रोवेव में ही ना बनता है, और कढ़ाई में गैस में बना बना कर मैं थक गई हूँ। लेकिन मेरी सास है कि सुनती ही नहीं है। और जब मैं ज्यादा परेशान की कि नहीं माँ जी ये सब में अच्छा नहीं बनता है, बच्चे लोग गुस्सा करते हैं, तो मेरी सास पता है क्या बोलती है कि अगर तुम्हें इतना ही बनाने का शौक है तो अपने मायके से लेकर के आ। हे भगवान, बेटा ये माइक्रोवेव को तुम ले जा, मैं बहू के लिए दूसरा नया खरीदूंगी। अरे नहीं नहीं माँ, मैं क्या यहाँ से नया नया चीज लेकर के जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ठीक है माँ, अगर तुम जिद कर रही है ले जाने का तो मैं ले जाऊंगी। और माँ, मेरी सास को इसके बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो 2 बातें और सुनाएगी मेरी सास। ठीक है बेटा, चलो चलो चाय नाश्ता कर लो। और हाँ बहू, ये माइक्रोवेव पैक कर देना। दीदी ने तो हद ही कर दी है। मैं जो भी सामान लेकर आती हूँ वो सामान लेकर के ही चले जाते हैं। हाँ, यहीं पर माइक्रोवेव अच्छा लग रहा है, यहीं रख देती हूँ। बहू, ये माइक्रोवेव लाने की क्या जरूरत थी? हमारे पास इन चीजों की कमी है क्या, जो तुम हमेशा मायके से जाकर कुछ न कुछ लेकर के ही आती है? अरे माँ जी, मैं क्या बोलूं, मैं कुछ लाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन माँ का दिल है ना माँ जी। मेरे भैया ने 2 माइक्रोवेव लाए थे, और मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी माँ ने 2 माइक्रोवेव मंगवाया है, एक मेरे लिए एक भाभी के लिए। जाते के साथ मेरी माँ ये माइक्रोवेव पकड़ा दी हाथ में कि बेटा ये ले तुम्हारे लिए मैं मंगवाई थी। तो मैं क्या करती माँ जी? आप ना फिक्र मत कीजिए माँ जी, अगली बार ना माँ देगी तो अगली बार मैं कुछ भी नहीं लूंगी। बहू, हाँ माँ जी। मेरी चप्पल टूट गई है, तो क्या तुम बाजार से मेरे लिए चप्पल ले आएगी क्या बहू? हाँ माँ जी, मैं ला दूंगी, लेकिन आप साथ में चलेंगे तब ना होगा। साइज का कैसे मैं करूंगी? अरे बहू, साइज का तुम्हें पता नहीं है, 5 नंबर की होती है, जा ले आना। ठीक है माँ जी, मैं थोड़ा खाना बना लेती हूँ, उसके बाद जाकर ले आऊंगी। ठीक है बहू। चलो, माँ जी के लिए तो मैं ले ली चप्पल। अरे ये तो दीदी की सास है। अरे आंटी जी, आप इधर। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। इस बार आपको किस चीज की जरूरत पड़ गई आंटी जी? मैं समझी नहीं बहू। आपकी भी एक बेटी है ना माँ जी, अगर उसकी सास मायके से रोज कुछ लाने के लिए कहे तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे घर में तो मैं अपनी बेटी को रहने ही नहीं दूंगी बहू। ये कैसी सास होती है बहू? तो आप रूही दीदी के साथ ऐसा क्यों करते हैं? रोज मायके से कभी ये लेकर के आओ, कभी वो लेकर के आओ। क्या? इस बारे में तो मैं आप लोग से बात करना चाह रही थी कि ये रोज रोज मेरी बहू को बुलाना ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, और रोज रोज कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दे करके भेजना ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बहू। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे आप लोग नीचा दिखाने के लिए इतने सारे सामान मेरी बहू को दे करके भेजते हैं। क्या ये सारी चीजें हम लोग अपनी बहू को नहीं दे सकते थे क्या बहू? क्या माँ जी, आप नहीं मांगते थे? अरे बहू, मैं तो अपनी बहू से खुद बोला करती
हूँ कि क्या हो रहा है। अब तुम्हारे घर ये दिक्कत नहीं होगी। मैं कल ही बहू का सारा सामान लाया हुआ तुम्हारे घर भिजवा देती हूँ। नहीं नहीं आंटी जी, उसकी जरूरत नहीं है, बस आगे से आप देख लीजिएगा। 2 दिन मायके गए हुए हो गया मुझे, अब तो कुछ ना कुछ मायके में आया ही होगा। चलो मैं जाकर देखती हूँ मायके में इस बार क्या आया है। कहाँ जा रही है बहू? माँ जी, माँ ने फोन की थी और वो बोल रही थी कि बेटा जल्दी से जल्दी आ यहाँ। क्यों बहू, तुम्हारी माँ ने बताया नहीं कि किस लिए बुला रही है? पता नहीं माँ जी, कुछ काम होगा माँ को मेरे से। अब मुझे तुम बेवकूफ नहीं बना सकती है बहू। आपका कहने का क्या मतलब है माँ जी? भला मैं आपको उल्लू क्यों बनाने लगी? अच्छा, तो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना रही है। मैं करूँ तुम्हारी माँ के पास फोन? माँ जी आप क्यों करेंगे फोन? अभी अभी तो मेरी माँ से बात हुई ही है। इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ बहू कि क्या बात हुई है। मैंने तो अभी बताया ना माँ जी। बस बहू, बहुत हो गया, बहुत तुम्हारे ड्रामे में देख ली हूँ। रोज रोज मेरी इज्जत अपने मायके में कुचल कर आती है। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी? मैं क्या बोल रही हूँ? मैं राहुल के सामने सारा बात बोलूं क्या? कि कैसी तुम्हारी बीबी हम लोग की इज्जत डेली अपने मायके में कुचल कर आती है। तुम मेरे से क्या बोलती है कि माइक्रोवेव, ये कपड़े, ये गहने सब तुम्हारी माँ अपने मन से देती है। हाँ माँ जी। बिल्कुल झूठ, इतना झूठ बोलती है बहू तुम। मुझे तेरी सारी असलियत पता चल गई है। क्या बोलती है जाकर तुम अपने मायके में कि मेरी सास ये सारे सामान की डिमांड करती है। तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है? मैंने कभी डिमांड किया सामान का? अरे उल्टा तुम लाती थी तो मैं तुम्हें मना करती थी कि सारे सामान लेकर के क्यों आती है बहू। उल्टा मैं तुम्हारी माँ से बात करने वाली थी तो तुमने ही रोका मुझे। अगर अगले बार से बहू अपने मायके से एक धागा तक लाया ना तो समझ लेना कि मैं क्या करूंगी तुम्हें। सारी बात राहुल को बता दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत करना आप। अगर ये जान जाएंगे तो मुझे बहुत डांटेंगे माँ जी। सॉरी माँ जी, अब से ऐसा गलती नहीं करूंगी। आगे से जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगी माँ जी। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैं तुम्हें माफ क्या करूं बहू? मेरी इज्जत तो अच्छा से धूल में मिला कर आई है। मैं नहीं कभी जानती थी कि तुम इस तरह से करेगी। मुझे बदनाम कर करके सारे सामान मायके से लेकर के आई। अरे बहू, जिस घर में सास ऐसी करती है तो उसे कितने लोग गंदे बोलते हैं, और तुम बताओ जिस घर में बहू ऐसी करती है उसे क्या बोलेंगे।